वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज है 2.3 उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की बुक मतलब बिहार बोर्ड में भी यही बुक है और सीबीएसई बोर्ड में भी यही बुक है। दोनों में सेम बुक चलती है। हिंदी मीडियम में भी आती है और इंग्लिश मीडियम में भी आती है। तो उसी का क्लास 10th का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3 है। इसमें दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, दो बहुपद दिए हुए हैं और हमको इस बहुपद को नीचे वाले बहुपद से ऊपर वाले पॉलिनोमियल को नीचे वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करके हमको बताना है भागफल। भागफल का मतलब कोशिएंट और शेषफल का मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर। हमको ये बताना है। आप जानते हैं क्वोशिएंट को यहां भी लिखा जाता है और समटाइम्स हम ऊपर में भी लिख देते हैं और जो नीचे में बचता है वो रिमाइंडर होता है। अब देखिए यहां पर इसको हमको डिवाइड करना है। हमको इस पूरे नंबर को नहीं देखना है और इस पूरे नंबर को नहीं देखना है। हमको ये सिंगल नंबर ये देखना है और ये सिंगल नंबर ये देखना है। यानी इस पॉलिनोमियल का भी पहला नंबर और इस पॉलिनोमियल का भी पहला नंबर ही हमको देखना है। ये x का पावर 2 है और ये x का पावर 3 है। तो x के पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दे कि x का पावर 3 हो जाए? जाहिर बात है x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहां लिखेंगे x। तो ये हो गया, x ने जब x पावर 2 को मल्टीप्लाई किया तो हो गया x का पावर 3। और जब इस x ने -2 को मल्टीप्लाई किया तो हो गया -2x। लेकिन इसके नीचे लिखेंगे -2x, ध्यान रखेंगे, है ना। बैल के नीचे बैल, गाय के नीचे गाय। इसका मतलब ये निकला x पावर 3 के नीचे x पावर 3 और x के सिंगल पावर के नीचे x का सिंगल पावर। हम यहां पर माइनस करते हैं जब डिवाइड करते हैं, तो माइनस करने का मैथमेटिक्स में मतलब ये निकलता है कि निशान को बदल लेना, साइन को बदलना। ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस, तो ये 0 हो गया। अब ऊपर से जितने नंबर्स बचे हैं सबको कॉपी करेंगे। ये -3x² 5 और ये +2 हो गया तो +7x और ऊपर से उतारा हमने -3। अब ये पहला नंबर ये देखेंगे और पहला टर्म हम ये देखेंगे, पूरे को नहीं देखना है। ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म। ये x² है, यहां भी x² है, यानी x से मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। यहां कोई नंबर नहीं है, यहां -3 है, यानी हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -3x² और -3 से जब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 +6। अब जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस, ये टर्म 0 हो जाएगा। बचा क्या, 7x और यहां क्या बचा, -3 और -6 -9। अब हम ये देखते हैं कि ये पावर ज्यादा है और ये पावर कम है। इसका मतलब अब और आगे ये डिवाइड नहीं होगा, यहीं पर फिनिश हो गया। तो ये आपका क्या बच गया, रिमाइंडर यानी शेषफल। और ये क्या हो गया, कोशिएंट यानी के भागफल। बहुत आसान है, जरा भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है पढ़ने में भी और थोड़ा सा लाइक करने में, शेयर करने में, कमेंट करने के लिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब आइए इस क्वेश्चन पर। देखिए यहां पर x का पावर 4 था, फिर x का पावर 2 आ गया। इसका मतलब x का पावर 3 यहां पर मिसिंग है। तो इसको कॉपी करने में इस बात का ध्यान रखना है कि जो पावर मिसिंग है उसको 0 लगा करके हमको लिखना है। ये बहुत नेसेसरी है। x पावर 4 के बाद x का पावर 2 आ गया, यानी x का पावर 3 बीच में नहीं है, तो नहीं है तो हमको यहां पर ये 0x का पावर 3 लिखना है। दूसरी चीज, यहां पर x² है, फिर +1 है, फिर -x है, यानी 2 पावर के बाद 1 पावर यहां पर नहीं है, आगे लिखा हुआ है। तो हमको थोड़ा सा उसको क्या करना है, सिस्टमैटिक लिखना है। पहले 2 पावर, फिर 1 पावर और फिर विदाउट पावर। यहां पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में यहां पर 1 पावर था ही नहीं, तो नहीं था तो हमने नहीं लिखा। लेकिन यहां पर 1 पावर है, थोड़ा आगे जाकर है, तो उसको हम सिस्टमैटिक लिख लेंगे। फिर वही तरीका, ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म, ये x का पावर 2 है और ये x का पावर 4 है। जाहिर बात है हम x के पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो x का पावर 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो x का पावर 4, x का पावर 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस x पावर 3 और x का पावर 2 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस x स्क्वायर। अब ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये जीरो हो गया। अब ऊपर में तो जीरो है, नीचे में प्लस एक्स क्यूब आ गया तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब। ये -3, यहां कोई नंबर नहीं तो 1 मानेंगे तो -3 और -1 -4x स्क्वायर। और ऊपर जितने भी नंबर्स बाकी हैं सभी को हम कॉपी कर लेंगे। अब इस टर्म को देखना है और इसके फर्स्ट टर्म को देखना है, पूरे को नहीं देखना है। ये फर्स्ट टर्म और जो यहां पर है उसका फर्स्ट टर्म, ये x का पावर 2 है, ये x का पावर 3 है, यानी हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा? x का पावर 3, ये x इसको मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस x का पावर 2 और ये x इसको मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस x। अब हम माइनस करेंगे यानी साइन बदल देंगे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस। ये फर्स्ट टर्म जीरो होना ही चाहिए। अब ये -4 है, ये +1 है, यानी -4 + 1 आंसर क्या आएगा? -3x स्क्वायर। और यहां 4 में -1 तो +3x और +5 जो बचा है उसको कॉपी करेंगे। यहां x स्क्वायर है, यहां -3x स्क्वायर है, यानी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -3 से। अब -3 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो -3x स्क्वायर आया, -3 से -x को किया तो माइनस माइनस +3x हो गया, और -3 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो हो गया -3। अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये जीरो हो गया। और यहां पर देखिए ये भी जीरो हो गया। 5 + 3 क्या बचा? 8। ये 8 क्या हो गया आपका? रिमाइंडर, शेषफल कहते हैं इसको हिंदी में। और ये हो गया कोशिएंट, भागफल कहते हैं इसको हिंदी में। बहुत ही आसान तरीका है, फर्स्ट टर्म इसका देखना है और फर्स्ट टर्म इसका देखना है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ही। अब देखिए ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, बीच में लिखा है यहां पर जिसको डिवाइड करना है इसको डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड, है ना, भाज्य कहते हैं हिंदी में। x पावर 4 है, x का पावर 3 भी मिसिंग है, x का पावर 2 भी मिसिंग है, नहीं है तो हमने देखिए क्या लिखा? 0x पावर 3 + 0x पावर 2, उसके बाद -5x और ये +6। डिवाइड जिसको करना है, जिससे करना है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवाइजर, और हिंदी में क्या कहते हैं? भाजक। 2 - x स्क्वायर है, x स्क्वायर बाद में है तो हम थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे इसको। पहले -x स्क्वायर लिखेंगे और फिर +2 लिखेंगे। पहला नंबर ये देखेंगे और फर्स्ट टर्म ये देखेंगे। ये माइनस है और ये प्लस है, यानी माइनस तो होगा ही ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। ये x का पावर 2 है तो हम x के पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x का पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? -2x स्क्वायर। अब इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये हो गया 0। अब हम इसको कॉपी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए क्योंकि इसके नीचे में अब कोई नंबर नहीं है। अब ये देखेंगे ऊपर तो 0 है तो नीचे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर -5x, जो भी बचा है ऊपर में उसको कॉपी कर लेंगे। अब ये माइनस है और ये क्या है? प्लस, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? माइनस। अगर माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस यहां पर क्या लिखेंगे हम? प्लस, इसलिए माइनस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? प्लस। ये x स्क्वायर है और ये 2 है तो हम लिखेंगे 2। ये 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? -2x स्क्वायर। अब बताइए ये -2x स्क्वायर हमको नहीं लिखना है, इसीलिए हमको तो सेम लिखना है, तो ये माइनस रहा और ये हो गया माइनस माइनस +2x स्क्वायर। और -2 जब +2 को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस प्लस -2 × 2 = 4, 2 दूनी 4। अब यहां पर हम इसको प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे, ये टर्म 0 हो गया। अब क्या बचा? -5x और 6 में +4 किया तो क्या हो गया? 10। अब ये पावर 2 है और ये पावर 2 नहीं है, 1 पावर है, यानी कम हो गया। इसका मतलब अब इसके आगे इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। यही हमारा रिमाइंडर है, इसी को हम हिंदी में भागफल कहते हैं और ये कोशिएंट है, इसे हम शेषफल कहते हैं। बहुत ही इजी सवाल है, जरा भी परेशान होने की जरूरत
नहीं है। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, हमको बताना है जो पहला पॉलिनोमियल है वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। अब कैसे बताएंगे हम कि फैक्टर है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल यह है 4 और यह है 20, हमको यह बताना है कि 4 20 का फैक्टर है या नहीं। क्या तरीका है इसका, प्रोसेस क्या है, 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, क्या बचा नीचे 0। इसका मतलब अगर नीचे 0 बच गया तो वो फैक्टर है और नीचे 0 नहीं बचा तो वो फैक्टर नहीं है। बहुत सिंपल है। इसी प्रोसेस से हम ये क्वेश्चन करेंगे, बाद वाले पॉलिनोमियल को हम पहले वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो हम लिखेंगे यस, और रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो हम लिखेंगे नो। अब देखिए ये 2t का पावर 4 है और ये t स्क्वायर है, तो 2t स्क्वायर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2t स्क्वायर t स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा तो 2t का पावर 4। अब ये 2t स्क्वायर -3 को मल्टीप्लाई करेगा तो 2 3 -6, लेकिन t स्क्वायर तो यहां पे लिखना है ना, बैल के नीचे बैल, गाय के नीचे गाय। अब ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये टर्म 0 हो गया। अब जो बचा है ऊपर से उसको कॉपी कीजिए, 6 में से 2 गया तो +4t स्क्वायर -90 -12। अब हम इस टर्म को देखेंगे और इसको देखेंगे। यहां पे नंबर 3 है, यहां कोई नंबर नहीं है तो 3 लिखेंगे। यहां t स्क्वायर है, यहां t का पावर 3 है तो क्या लिखेंगे t। अब क्या होगा, 3t स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा तो 3t का पावर 3। ये 3t जब -3 को मल्टीप्लाई करेगा तो -9t, इसको प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। ऑलवेज ऐसा नहीं होता है कि सब 0 हो जाए, कभी कभी होता है। अब बचा क्या, 4t स्क्वायर -12, ये है t स्क्वायर, ये है 4t स्क्वायर, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, +4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो गया 4t स्क्वायर और 4 3 -12, ये प्लस और ये माइनस, ये भी 0, ये भी 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, शेषफल अगर 0 आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि ये इसका फैक्टर है। आंसर है यस। सेकंड क्वेश्चन देखिए, x स्क्वायर + 3x + 1, हम इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x का पावर 4। और 3x स्क्वायर जब 3x को मल्टीप्लाई करेगा 3x को, तो 3 3 3 9, x का पावर 3, और 3x स्क्वायर जब 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो +3x स्क्वायर, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये 0 हो गया। 5 में से 9 गया तो -4x³ और -7 -3 -10x स्क्वायर, और जो बचा है उसको कॉपी कीजिए, ऊपर से जो कुछ भी बचा है उसको कॉपी कर लेंगे। अब इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, तो यहां कोई नंबर नहीं है, यहां -4 है, तो -4x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -4x³ -4 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो -12x स्क्वायर, और -4x 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो -4x, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। अब ये क्या हो गया 0, और -10 + 12 तो क्या बचा 2x स्क्वायर, और +2 + 4 मिलके क्या हो गया 6x और +2। अब यहां पर x स्क्वायर है और यहां 2x स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे +2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, 2 3 6x एंड 2 1 2, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, रिमाइंडर क्या बचा 0। और अगर रिमाइंडर 0 बच गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर 0 नहीं बचता तो हम कहते कि ये इसका फैक्टर नहीं है। इसके अगले पार्ट में इसी प्रश्नावली का, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आपको मिल जाएगा। थैंक यू।